जय हिंद दोस्तों। आज टीएन मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट 2026 हिंदी का प्रैक्टिस सेट 14 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग इसको जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम कौन सा है? तो खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम कौरवी है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि तुलना के आधार पर विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, तो मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शब्दों में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन तेल है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह द्रववाचक संज्ञा है। इसमें प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। यह सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी है? तो इसमें अल्प प्राण ध्वनियाँ च है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में गढ़वाली या कुमाऊनी नहीं बोली जाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ब्रज, अवधी और कन्नौजी बोली जाती है। अगला हमारा प्रश्न है कि स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन है, ध्वनियाँ हैं, वह कौन सी होती हैं? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन च, छ और ज व्यंजन है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दिशा शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो दिशा शब्द का बहुवचन रूप दिशाएं होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दूसरा लड़का कहाँ गया वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? तो दूसरा लड़का कहाँ गया वाक्य में दूसरा शब्द क्रमवाचक विशेषण है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि संस्कृत के वे अशुद्ध या टूटे फूटे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो संस्कृत के वे अशुद्ध या टूटे फूटे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं अर्ध तत्सम कहलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? तो वाक्य में जो धीरे धीरे शब्द का प्रयोग हुआ है उसे क्रिया विशेषण का शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? तो इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो है यह वह बहुत थक गया है। इसमें प्रमाण निकल के सामने आ रहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि तुम्हें आज रात रुकना ही होगा। वाक्य में ही जो है यह क्या है? तो तुम्हें आज रुकना ही होगा, इस वाक्य में ही एक निपात है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मुद्री शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो मुद्री शब्द का तत्सम रूप मुद्रिका होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, से विभक्ति निम्नलिखित में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? तो से विभक्ति करण कारक के लिए प्रयुक्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो बिहारी हिंदी का जो विकास है यह मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि उसने कुछ नहीं खाया। वाक्य में कुछ जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? तो उसने कुछ नहीं खाया वाक्य में जो कुछ है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द पत्र हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी सभी स्त्रीलिंग है। अगला हमारा प्रश्न है कि देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो देवनागरी लिपि की विशेषता यह ब्राह्मी और खरोष्टी की समकालीन मानी जाती है। नहीं, ब्राह्मी लिपि ये गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द किस श्रेणी में आता है? तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द भाववाचक संज्ञा के रूप की श्रेणी में आता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण यौवन और बुढ़ापा है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध स्वर है? तो इसमें समृद्ध स्वर ई है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें जो भोजपुरी है या पूर्वी हिंदी में नहीं बोली जाती है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यही ऑप्शन गलत है। अगला हमारा प्रश्न है कि रमेश की पुस्तक पुरानी है, वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? तो रमेश की पुस्तक पुरानी है, वाक्य में पुस्तक शब्द विशेष्य है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, वाक्य में कपड़ा किस प्रकार के अंतर्गत आता है? तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो यह वाक्य कर्म कारक के अंतर्गत आता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो कपड़ा है यह कर्म कारक के रूप में आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूर्ण का तत्सम शब्द क्या होगा? तो चूर्ण का तत्सम शब्द चूर्ण होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, आंसू शब्द का सही तत्सम रूप क्या होगा? तो आंसू शब्द का सही तत्सम शब्द होगा अश्रु, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सूरदास ने सूरसागर की रचना किस भाषा में की है? तो सूरदास ने सूरसागर की रचना ब्रज भाषा में की है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, वाक्य में कौन सा कारक है? तो बिल्ली छत से कूद पड़ी वाक्य में अपादान कारक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जहाँ अलगाव होता है वहाँ पे अपादान कारक का प्रयोग होता है। अगला हमारा प्रश्न है, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको यूपी डेट में बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो शब्द है विशेषण है? इसमें से शब्द विशेषण कौन सा है? तो ये जो चमकीला है यह विशेषण है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, किस शब्द में अधिकरण का प्रयोग हुआ है? अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, तो इसमें से अधिकरण कारक का प्रयोग वाहनारूढ़ में हुआ है, वाहन पर सवार, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण यह रोना हो जाएगा। अगला इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। काटना, बोना और धोना यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला हमारा प्रश्न है कि व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है? तो व्याकरण में काल का अर्थ क्रिया के घटित होने का समय होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वाचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं है, इसमें आंसू का आंसू नहीं होगा, घोड़ा का घोड़े, गाली का गालियाँ और चिड़िया का चिड़िया होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये आंसू का आंसू नहीं होगा। यहाँ आंसू सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होता है, इसलिए आंसू का सदैव आंसू ही रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रताप सिंह का घोड़ा काला है में काला शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, जो वाक्य है इसमें काला शब्द जो है यह विधेय विशेषण है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी है में स्वतंत्रता संज्ञा का कौन सा भेद है? तो स्वतंत्रता सबको प्यारी है वाक्य में जो स्वतंत्रता है यह भाववाचक संज्ञा का भेद है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि तिथि शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो तिथि शब्द का बहुवचन रूप तिथियां होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण मंत्री और जुलाहा दोनों है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे में हम शब्द क्या है? तो हम ताजमहल देखने जाएंगे हम शब्द का जो हम शब्द है यह पुरुषवाचक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है किसी विदेशी देश में हिंदी भाषा बोलने और लिखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो किस विदेशी देश में हिंदी भाषा बोलने और लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है? मॉरिशस देश में हिंदी भाषा बोलने और लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ हिंदी ही नहीं भोजपुरी भी बोली जाती है। अगला हमारा प्रश्न है स्वर रहित व्यंजन को दर्शाने के लिए उसके नीचे कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो स्वर रहित व्यंजन को दर्शाने के लिए उसके नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है
कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी में वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी में वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि घोड़ा शब्द का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या होगा? तो घोड़ा शब्द का उपयुक्त तत्सम शब्द घोटक होगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि राम आम खाता है वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप है? तो राम आम खाता है वाच्य में जो इसमें इस वाक्य में वाच्य का रूप कर्तृवाच्य हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वे सब अभी गए हैं वाक्य में कौन सा काल है? तो वे सब अभी गए हैं वाच्य में आसन्न भूतकाल है, पूर्ण वर्तमान है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी इस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है में अपने आप को कौन सा सर्वनाम है? तो वह दूसरों को सुधार रहा है, दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है वाक्य में अपने आप का जो सर्वनाम है इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर 30 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसमें स्त्रीलिंग शब्द मृत्यु हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसमें पूर्वी बोली के अंतर्गत मगही नहीं आती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है हिंदी में अर्धस्वर कौन से वर्ण कहलाते हैं? तो हिंदी में अर्धस्वर य और व कहलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत की जो राजभाषा है वह हिंदी है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।